One more question for you all. So choose the correct statement about the peptides in the Ramachandran plot. जब हम रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर पेप्टाइड्स या प्रोटीन के स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं, सो क्वेश्चन में पूछा है इन चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. First one is the peptides that are unstructured, they will have the dihedral angles in the disallowed region. Second, it is not possible to conclude whether the peptide adopts the entirely helix या फिर beta sheets. Then occurrence of the beta turn conformation in the peptide can be deduced. And last is the sequence of the peptide can easily be deduced. Question में पूछा है कौन सा information correct है. अगर हम रामाचंद्रन प्लॉट की बात करें, सो ये एक एनालिसिस प्लॉट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम सर्च कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोटीन, जो अनआइडेंटिफाइड प्रोटीन है, उसकी अल्फा शीट, उसके अंदर अल्फा हेलिक्स कितने हैं, बीटा शीट्स कितने हैं, एक्सेट्रा. लेकिन हम सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड नहीं निकाल सकते. सो डी इज रॉन्ग. देन द अकरेंस ऑफ द बीटा कॉन्फर्मेशन कैन बी डिड्यूस्ड, ये करेक्ट है. इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट इज गोइंग टू अडॉप्ट एंटायरली हेलिक्स या एंटायरली बीटा, ये इनकरेक्ट है. बिकॉज हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं कि हेलिक्स है या बीटा टर्न है या बीटा शीट्स है, बिकॉज रामाचंद्रन प्लॉट का कॉन्सेप्ट ही है हेलिक्स या बीटा शीट्स को निकालना. लास्ट इज the peptides that are unstructured will have the backbone of dihedral angle in the disallowed region. ये भी wrong statement है. So आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. Easy, simple and basic question. रामाचंद्रन प्लॉट एक ऐसा प्लॉट है जहाँ से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर कौन सी कॉन्फर्मेशन प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर दैट वी हैव, अल्फा हेलिक्स, बीटा टर्न, बीटा शीट्स, एक्सेट्रा. सो C will be the answer for the question. I hope it's clear to all, right? And also अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, do give it a thumbs up. So follow Botany Insider for more such 1-minute series question.